अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिक्स की टाइप्स के ऊपर हमने बात की थी। हमने 4 टाइप्स डिफ़ाइन किए थे। अब टोटल 8 है तो 4 इसके ऊपर और बात करते हैं कि 4 और कौन कौन सी। तो 5वीं टाइप्स हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स। अच्छा, ज़ीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये भी नोट की जाए। कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। या तो ज़ीरो मैट्रिक्स कह दो या तो नल मैट्रिक्स कह दो, बात एक ही है। तो नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स तो बहुत आसान है, जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो, तो वो क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। आई बात समझ? यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखूं कि भाई ए मैट्रिक्स है और उसमें लिख दूं ज़ीरो, तो आपको किस तरह? इसका एलिमेंट तो ज़ीरो है, तो ये नल मैट्रिक्स है ना। या मैं यूं लिख दूं कि भाई बी है और ये ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये भी क्या है? नल मैट्रिक्स है। अगर एक और सेट बना दूं ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, बस एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो के बराबर हो, ज़ीरो हो, तो वो क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसको हम डिनोट भी ज़ीरो से ही करते हैं। अच्छा, अगला जो है ना हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? तो डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले ज़रा डायगोनल एलिमेंट समझ लेंगे। डायगोनल एलिमेंट कौन क्या होता है? अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखूं ए बी सी डी ई एफ 1 2 3, आपके सामने एक मैट्रिक्स बना हुआ है। इस मैट्रिक्स में आपको ये वाले एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, ये। ठीक है, ये आप पेयर देख लो इस एलिमेंट का। ये एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट समझ गए? ये डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। देखो, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, चलो मैं ज़रा डेफिनेशन लिख दूँ आपके लिए। A square matrix तो तारीफ क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कह स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब आ जाओ, कह रहे इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, कह रहे तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो होंगे, एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। कह रहे जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसमें कम से कम एक एलिमेंट अगर ज़ीरो नहीं होगा, बाकी तमाम मैट्रिक्स में एलिमेंट ज़ीरो हो, तो वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या एग्जांपल? इससे तारीफ से बात नहीं समझ आनी। यहाँ देखो, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि भाई ए मैट्रिक्स, ए ज़ीरो ज़ीरो बी, तो आप नोट करो कि डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, लेकिन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो क्या है? ज़ीरो है, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? देखो ना, ये डायगोनल तो नहीं है और ये क्या? ज़ीरो है। डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, बाकी एलिमेंट क्या है? ज़ीरो है, तो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। या इसको यूं देख लें 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब आप देख लो कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वो ज़ीरो नहीं है। बाकी एलिमेंट इसके क्या है? ज़ीरो हैं। तो जो डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो ना हो, बाकी एलिमेंट ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, इसमें यूं भी आ सकता है, एक बात नोट करो, डायगोनल एलिमेंट में भी ज़ीरो आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ज़ीरो ना हो। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे ए, ये 0 0 0 0 0 0 0, और यहाँ ई लिख दूं, तो आप नोट करो कि डायगोनल में भी तो ज़ीरो है, लेकिन
दो एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, ज़ीरो नहीं है, तब भी ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। सातवां है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बहुत आसान है, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गया वो स्केलर मैट्रिक्स में भी मुश्किल नहीं है। क्या मतलब है, देखो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, यानी डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अगर ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं, तो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नोट करें, अगर मैं कहता हूँ कि ए मैट्रिक्स है ना, ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, नोट कर रहे हो, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये ए यानी बिल्कुल सेम है, बाकी ज़ीरो है, तो हम कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। मिसाल के तौर पे ये लो एक और मैट्रिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे लिख देता हूँ कि ये x है, ये 0 0 0, ये x 0 0 0 और ये भी x। तो आप नोट कर रहे हो कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है, और बाकी एलिमेंट 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात नोट करें कि आप स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ ना ये क्या है, तो आपको कहे सर स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल भी है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्केलर की शर्त ये है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। नहीं यही बात सुना, यानी अगर मैं कहूँ कि भाई इसको क्या कह सकते हैं, इसको ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये क्या स्केलर मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे सर नहीं ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट सेम नहीं हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे तब जाके ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं होंगे तब ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बल्कि स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो हम डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, स्केलर किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एक तो ये नोट कर लें। चले आठवें और आखिरी वाले मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, दो नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोटेड बाय कैपिटल आई से इसको हम डिनोट भी करते हैं, ये भी ज़रा नोट कर लें। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है भाई, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल सिर्फ 1 हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या मतलब हुआ भाई, ये रहो, अगर मैं कहता हूँ कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका डायगोनल 1 है और बाकी क्या है, एलिमेंट 0 है, तो आप कहोगे सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो डायगोनल में। दूसरी एग्जांपल देख लो, 3/3 में देख लेते हैं, 1 1 1, बाकी तमाम एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तब भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बाकी एलिमेंट 0 है, डायगोनल जो है ना 1 है, 1 के अलावा कोई भी मैट्रिक्स ना हो, तब क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कैपिटल आई से जाहिर करते हैं, और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अच्छा अब ज़रा देखो, इसके डायगोनल सेम है तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, डायगोनल सेम है स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या हम स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए शर्त यह है कि एलिमेंट सिर्फ 1 होगी, तब जाके वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, वरना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यानी इसको हम डायगोनल कह सकते हैं, इसको हम स्केलर कह सकते हैं, है ना, इसको हम डायगोनल कह सकते हैं, लेकिन इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसके डायगोनल 1 नहीं है। आई बात समझ, यानी ये दोनों को डायगोनल कहा जा सकता है, आइडेंटिटी को स्केलर कहा जा सकता है, लेकिन स्केलर को आइडेंटिटी नहीं कहा जा सकता, स्केलर को डायगोनल भी कहा जा सकता है।
और डायगोनल को स्केलर नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स ख़त्म हो गई है। इसके बाद जो है ना और भी इसकी कुछ बातें हैं, कुछ टाइप्स हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारा समझाने का तरीका अच्छा है भी या नहीं, यानी बच्चों को बात समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। तो ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।